एक बार का जिक्र है जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से लौट रहे थे। सफर लंबा था, सूरज तप रहा था और सभी सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम थकान से चूर थे। रास्ते में जब वे एक घाटी के करीब पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, साथियों, ये कौन सी जगह है? एक सहाबी ने आदर से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वादी अर्जाक है, एक ऐसी घाटी जहां सदियों से कोई इंसान रुकने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ एक पुराना कुआं है, मगर कहा जाता है कि उस पर 1000 साल से कोई नहीं गया, क्योंकि बहुत पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में कुछ जिन्न उनकी हुकूमत से भागकर इसी घाटी में आ बसे थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वे न सुलेमान की बात मानेंगे और न ही कभी अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेंगे। सुना जाता है कि यहीं उनकी और सुलेमान की फौज के बीच भयंकर जंग हुई थी, जिसमें हजारों इंसान मारे गए। आज भी वही जिन्न उस कुएं और घाटी के आसपास रहते हैं और जो भी वहां जाता है जिंदा वापस नहीं आता। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पल खामोश रहे, फिर बहुत सुकून से बोले, अगर ऐसा है तो हम यहीं ठहरेंगे, इस जगह को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने सहाबा की तरफ देखा और फरमाया, हम सभी थके हुए और प्यासे हैं, आसपास और कोई पानी का झरिया नहीं, तुम में से कुछ जाओ और उस कुएं से पानी लेकर आओ। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम हुक्म के मुताबिक रवाना हुए। जैसे ही वे उस कुएं के पास पहुंचे, अचानक एक भयानक जिन्न प्रकट हुआ। उसकी शक्ल ऐसी थी मानो जलती हुई आग का लोथड़ा हो। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं, आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। उसे देखकर सहाबा डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन हजरत अबुल आस रजी अल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। उनके दिल में एक ही बात थी, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पीछे नहीं हट सकता, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। वे पूरे हौसले और यकीन के साथ कुएं की ओर बढ़े, मगर जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, वही खूंखार जिन्न बिजली की तरह उन पर झपटा और बेरहमी से हमला कर दिया। हजरत अबुल आस रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। उनकी लाश उसी कुएं के पास गिर गई। बाकी सहाबा ये मंजर देखकर सख्त परेशान हो गए। वे तुरंत लौटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर पूरी बात बयान की। या रसूल अल्लाह, हमने पानी लेने की कोशिश की, लेकिन एक खौफनाक जिन्न ने हमारे भाई को शहीद कर दिया। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में गम और गुस्सा दोनों झलक उठे। उन्होंने फरमाया, जिन्हों की इतनी हिम्मत कि मेरे साथी पर हाथ उठाए, अल्लाह की कसम, अब उन्हें सबक सिखाना ही होगा। तभी फैसला हुआ कि एक और दल भेजा जाएगा। उसी घड़ी जमील अल मकरूबीन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, ए रसूल, किसी और को मत भेजिए, ये काम सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ही निपटा सकते हैं। फिर हजरत अली को बुलाया गया और उन्हें हुक्म दिया गया कि पहले इन जिन्हों को इस्लाम की दावत दो। अगर वे ईमान ले लें तो ठहर जाएगी, वरना उन्हें इस स्थान को खाली करने को कहो, और अगर इनकार करें तो जंग अनिवार्य होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ साथियों के साथ कुएं की ओर बढ़ना स्वीकार किया। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, वही दुष्ट आकार फिर प्रकट हुआ और गरजते हुए बोला, इंसानों, क्या अब भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? पहले तुम्हारा एक साथी मरा, अब तुम्हारी बारी है। हजरत अली ने फौलादी लहजे में जवाब दिया, मैं वही शेर खुदा अली हूं जिसे पूरे जहान के नबी ने तुम्हारे पास भेजा है। सबसे पहले मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं। जिन्न ने हंसकर कहा कि वे हजारों साल पहले ही इस सच को ठुकरा चुके हैं और अब नहीं मानेंगे। हजरत अली ने एक आखिरी दावत दी, कम से कम यह जगह छोड़कर चलो और इंसानों को सताना बंद करो। पर जब वे जिद पर अड़े रहे तो हजरत अली ने घोषणा की कि अब तैयारी करो, मेरे साथ लड़ो। झुंड गुस्से में टूट पड़ा, लेकिन एक ही वार में हजरत अली ने अपनी मशहूर तलवार जुल्फिकार से उसी भयंकर जिन्न का सिर अलग कर दिया और उसे वक्त रहते मिटा दिया। उस हवा की सूरत बदलते ही कुएं से हजारों जिन्न ऊपर निकले और दहाड़े भरने लगे। उनकी चीखों से फकत आसमान और जमीन कांप उठी। तब हजरत अली ने कुरान की आयतें जुमला दर जुमला पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही इन्होंने तिलावत की, जिन्हों के जिस्मों पर आग सी उठने लगी
और वे डर के मारे सहमे हुए वापस कुएं में लौटने लगे। फिर हजरत अली ने बाल्टी थामकर पानी निकालने की कोशिश की, पर जिन्न बार बार बाल्टी को हवा में झटक कर फेंक देते और पानी निकलने नहीं दिया करते। तब हजरत अली ने ठान लिया। उन्होंने रस्सी के एक सिरे को अपनी कमर से कसकर बांधा और दूसरा सिरे अपने साथियों के हाथों में थमाया। वह खुद कुएं के भीतर उतर गए। अंदर उतरते ही अनगिनत दुष्ट मुंह उन पर टूट पड़े, मगर हजरत अली ने एक एक कर कई जिन्हों को काटकर उन्हें जहन्नुम की तरफ लौटा दिया। किस्से में आता है कि उसी दिन अकेले उनकी तलवार से तकरीबन 20,000 जिन्न अकबरे हुए। जब बाकी जीवों ने देखा कि उनके साथी बख्शे नहीं जा रहे, तो वे घुटनों के बल गिरकर दीन और माफी की दुआ मांगने लगे। हजरत, हमें बख्श दो। हजरत अली ने कहा, अगर तुम पहले से ईमान ले लेते तो इतनी लड़ाई ना करनी पड़ती। अब मेरी शर्त यही है, कलमा पढ़ो, मुसलमान बनो और इंसानों का नुकसान बंद करो। जिन्हों के सरदार ने अपनी पहचान बताई, उसका नाम कौगान था। तब हजरत अली ने उसका नाम बदलकर जाफर रखा और उसे हुक्म दिया कि अब वह अपने लोगों को सही राह दिखाए। कई ने कलमा पढ़कर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उन्होंने वादा किया कि वे अब न इंसानों को सताएंगे और न गुमराह करेंगे, बल्कि अल्लाह वो उसके रसूल की आज्ञा मानेंगे। फिर हजरत अली ने बाल्टी से पानी निकालकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटकर सौंप दिया और सारी घटना बयां की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी समय की एक दूसरी दास्तान की शुरुआत होती है। मदीना के पास की एक छोटी बस्ती में एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर बैठकर गुमसुम थी। उसके सामने कुछ बोरे और सामान रखे थे, जैसे किसी दूर जाने की तैयारी हो। चेहरा चिंतित और नजरें बेचैन, मानो कोई अनजान डर उसके दिल पर सवार हो। चेहरे पर गहरी फिक्रमंद लकीरें और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वह बार बार चारों ओर निहारती, मानो किसी अनदेखी चिंता के घेरे में हो। थोड़ी देर बाद वह धीमी चाल से उठी, अपने बोरे समेटे और कदम कदम पर सांसें फूलने लगी। कुछ ही दूर चलकर थककर एक ठोस पत्थर पर गिर पड़ी और खुद से बुदबुदाई, अगर वह आदमी मुझसे सामना कर बैठा और कुछ कह दिया तो क्या मेरा दिल भी बदल जाएगा? उसके दिल में बार बार एक ही नाम गूंजता रहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही नाम जो सुनते ही रूह पर असर करता है और दिलों में उतर जाता है। ऐसा नाम जिसे सुनकर कोई पल में बदल सकता है। बूढ़ी औरत के चेहरे पर डर था और उसके होंठ कह रहे थे कि अब इस बस्ती में रहना मुमकिन नहीं। जितनी जल्दी जा सकूं, निकल जाऊं, उतना अच्छा। फिर वह उठी और धीरे धीरे चल पड़ी, पर बेचैनी उसके चेहरे से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। सवाल उसके दिल में गूंज रहे थे, जबकि वह कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख चुकी थी। सिर्फ नाम ने ही उसकी आत्मा हिला दी थी। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी राह से गुजर रहे थे। उन्होंने उसे देखा, रुककर निहारा और महसूस किया कि वह कहीं जाने की तैयारी में है, पर कमजोर दिखती है और उसका सामान भारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी और मोहब्बत भरी आवाज में पूछा, अम्मा जान, आप कहाँ जा रही हैं? बुजुर्ग औरत जरा घबराई, फिर कुछ पल ठहर कर बोली, बेटा, मैं इस बस्ती को छोड़कर जा रही हूँ। अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं रहा। सुना है एक ऐसा आदमी आया है जो अपनी बातों से लोगों के दिलों को बदल देता है। मैं नहीं चाहती कि कहीं मैं भी उसके जादू में आ जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाकर उसकी हर बात बड़ी तवज्जो से सुनी, फिर बेहद नरम लहजे में मुस्कुराते हुए बोले, अम्मा जान, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? लगता है आपका सामान भारी है। बुजुर्ग औरत ने कुछ पल उस नौजवान को गौर से देखा, जैसे उसके दिल में सवाल उठे हों। आज के जमाने में कौन किसी अजनबी की इतनी परवाह करता है? फिर बोली, बेटा, अगर तुम मेरा यह सामान उठा दो तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना कोई झिझक आगे बढ़कर उसका बोझ अपने कंधे पर रख लिया। सचमुच सामान बहुत भारी था, मगर उन्होंने बड़े सलीके और रहमदिली से कहा, अम्मा जान, यह वाकई बहुत वजनदार है और आपकी उम्र भी अब आराम की है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको जहां जाना है वहां तक पहुंचा दूं। इस बार बूढ़ी औरत हैरान रह गई। इतनी शराफत, इतनी रहमदिली। कुछ पल के लिए उसकी जबान रुक गई, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, बेटा, इससे बड़ी मेहरबानी और क्या होगी? तब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उसका सारा सामान अपने कंधे पर रखा और बड़ी नरमी से उसके साथ चल पड़े। रास्ता लंबा था, मगर अम्मा जान की थकान अब कम महसूस हो रही थी। कुछ देर चलते चलते उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर देखा और बोली, बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। बुजुर्ग औरत थोड़ी देर के लिए सन्न रह गई। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, अगर तुम समझदार हो तो इस शहर से चले जाओ। यहाँ एक खतरनाक जादूगर आया है जिसका नाम मोहम्मद है। वह खुद को नबी बताता है, हमारे देवताओं के बारे में झूठ फैलाता है और लोगों को भटका रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांत चित्त बैठे रहे। उनकी आंखों में सुकून था और उन्होंने कोई त्वरित जवाब नहीं दिया। औरत ने कुछ क्षण बाद फिर से कहा, उसके बोलों में ऐसी ताकत है कि जो एक बार सुन ले वही उसके प्रभाव में आ जाता है। कितने लोग अब उसके जाल में फंस चुके हैं। उसने सिर हिलाकर चेतावनी दी और इजहार किया कि वह नहीं चाहती कि उसकी ईमानदारी डगमगाए। मैंने अपनी जिंदगी अपनी रूढ़िवादी परंपराओं के साथ बिताई है और उसी तरह जीना चाहती हूँ। मोहम्मद की बातें सुनकर भटकना मेरी मर्जी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप उसकी बात सुनते रहे, बिना किसी तकरार या कटुता के, बस नम्रता और सहानुभूति के साथ। लंबी बातचीत और एक छोटी सी दूरी तय करने के बाद वे दोनों जहां जाया चाहते थे वहां पहुंचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान के साथ उसका भारी सामान नीचे रखा, इतनी नमी और एहतियात से कि अम्मा को कोई तकलीफ न हुई। फिर वो खामोशी से पीठ मोड़ने लगे। अम्मा हैरान होकर कह उठी, बेटा, एक बात तो बताओ, तुम कौन हो? अपना नाम तक नहीं बताया। वह मान ही नहीं रही थी कि जिस पर उसने शिकंजा कसा था वही उसकी मदद कर रहा था। नौजवान ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, अम्मा, नाम जानकर तुम क्या करोगी? मेरा काम तो हो गया। पर अम्मा टूट नहीं मानी। उसने जिद की, नहीं बेटा, मुझे जानना ही होगा। तुम इतने नेक और सच्चात लगे हो। नौजवान कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत नरम और पवित्र अंदाज में बोला, अम्मा, वही जिसे तुम जादूगर कहते रही हो, वही मैं हूं। मैं मोहम्मद हूं। यह सुनते ही अम्मा का दिल हिल उठा। उसका चेहरा भूला सा, होंठ कांप गए, आंखें फैल गईं और गला सूख सा गया। तुम ही मोहम्मद हो, उसने हक से कहा। अम्मा के होंठ कांप उठे और उन्होंने रुक रुक कर कहा, तुम ही मोहम्मद हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नम्रता से सिर झुकाया, एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, हाँ अम्मा, मैं वही मोहम्मद हूं। यह सुनते ही बूढ़ी महिला की दुनिया जैसे थम सी गई। आंखों के सामने पल भर में सब कुछ घूम गया। कैसे उसने रास्ते भर कठोर बातें कही थीं, अपमान किया था, और सामने खड़े वही इंसान थे जिन्होंने बिना कोई शिकायत किए, बिना कोई जवाब दिए उसका सारा बोझ उठाया और पूरे रास्ते मदद करते रहे। अम्मा की आंखों से आंसू झरने लगे। दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। उसने फूट फूट कर कहा, मैंने पूरे रास्ते तुम्हें बुरा भला कहा, तुम्हारा अपमान किया, मगर तुमने कभी नाराजगी नहीं दिखाई, उल्टा मेरी मदद की। यह कैसी सच्चाई और कैसी रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी और प्यार भरे लहजे में कहा, अम्मा, आपने जो कहा वह इसलिए था क्योंकि आप जानती नहीं थी। जब किसी को सच्चाई का इल्म नहीं होता तो उसे सलीके और सब्र से बताया जाए, एक दिन वह खुद पहचान लेता है। अम्मा की रुलाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। कांपते होंठों से बोली, मैं बहुत बड़ी गलती पर थी, मुझे झूठ सिखाया गया था। अब मैं जान गई हूं, तुम सच्चे हो, तुम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हो और तुम्हारे जैसा रहम दिल कोई नहीं। फिर उसने दोनों हाथ उठाए और कांपती लेकिन यकीन भरी आवाज में कलिमा पढ़ा, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी रहमत, कैसी महानता अता की है कि जिन्होंने बुरा कहा उन्हें भी रहम और मोहब्बत से जीत लिया। अगर आप भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो दिल से लिखिए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।